ठीक है। एक पढ़ना है आपको माध्य, फिर माध्य का बहुलक, माध्य माध्य का बहुलक। इसके बाद आएगा आपका मानक विचलन, फिर आएगा आपका विसरण या फिर इसे कहेंगे हम प्रसरण गुणांक। ठीक, और इसके बाद आता है आपका रेंज आखिरी में। ठीक है, इतनी चीजें होती है, इन पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, आप जरा यहाँ पर समझ लीजिए, माध्य मीन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं मीडियन, इसको कहते हैं मॉड, ठीक, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएंस, इसको रेंज को आर ही कहते हैं, रेंज ही कहते हैं। क्लियर है, सब चीजें समझ में आ गई। माध्य को मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, बहुलक को मॉड कहते हैं, मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, विसरण या प्रसरण गुणांक को वेरिएंस कहते हैं, और रेंज को रेंज ही कहते हैं, जिससे मैंने आर लिख दिया। माध्यिका का एक शब्द और मिलता है जिसे माध्यक कहते हैं। ध्यान दो शब्दों पर, ये ओनली माध्य है और ये क्या है माध्यक। ठीक है ना, वहां पर शब्द में कंफ्यूज अगर हो गए ना कि भाई साहब ये माध्यक क्या चीज है और माध्य क्या चीज है, तुम पता लगे माध्यक को माध्य समझ बैठो और माध्य निकाल दो वहां पर। ठीक है ना, और ऑप्शन में वो उसका भी आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें गलतियां हो सकती। क्लियर हो गई चीजें, नाम में फर्क समझ में आ रहा है। और एक और चीज कि इनके नामों को हमेशा थोड़ा सा इंग्लिश में भी चेंज करके देख लेना, इसको मीन कहते हैं, इसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में। आपको मेनली ध्यान देना है ट्रिपल एम पर, ये एम 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 दिखाई दे रहा है ट्रिपल एम। ठीक है, इसके बाद ये जो आते हैं ना, इनके साथ साथ जब तक ये हल नहीं होते तब तक ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लगता है आपका माध्य। जब तक माध्य नहीं पता होगा ये विसरण तो आपको निकालने ही नहीं देगा आगे। क्लियर हो गई चीज, और जब तक विसरण नहीं पता होगा तब तक स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आ सकता। ये दोनों माध्य पर डिपेंड करते हैं। और रेंज जो होती है वो कुछ नहीं होती, उसमें तो बस बड़ा उठाओ और छोटा उठाओ, अंतर निकाल दो, आंसर हो जाता है। रेंज सबसे ज्यादा सरल होती है, उनसे सरल भी ये चीजें होती है। अब जरा अगर अपन बात करें तो इन तीन में एक संबंध होता है, उस संबंध को भी मैं लिखवा देता हूँ। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। देखिए, माध्य को दर्शाया जाता है एक्स बार से। माध्य को किससे शो करते हैं? एक्स बार। माध्यिका को शो किया जाता है कैपिटल एम से, बहुलक को शो किया जाता है जेड से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी से ही आएगा, विसरण आपका भी से ही आएगा, रेंज आपकी आर से ही आएगी। लेकिन इनमें भी जब इनके सूत्र आएंगे तो सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, वहां पर सिग्मा काम करेगा इन दोनों की जगह पर, तो वो सिग्मा को हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, फिलहाल ये समझ में आया मीन को किससे शो करते हैं? एक्स बार से, मीडियन को एम से और बहुलक को जेड से। क्लियर हो गई? अब इनमें जो संबंध होता है वो इस प्रकार से होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका या 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्लियर हो गया? अब इससे ये समझ में आया बहुलक मतलब z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। बस ये संबंध होता है। ठीक है, इतना समझ गए। और चीज समझिए, माध्य का मतलब ही होता है आपका एवरेज निकालना। जिसको औसत पता है माध्यक अपने आप हो जाएगा। पूरा चैप्टर माध्य का जो होता है वो किस पर आधारित होता है? एवरेज पर, औसत। किस पर आधारित है? औसत। तो जिसको औसत आता है वो माध्य कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? इतना नोट करें, देन इसके बाद क्वेश्चन पर आ। जैसे कि अगर संख्या लिखी है, देखो आपको पढ़ना है सबसे पहले माध्य। माध्य मतलब एक्स बार। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे पास दो प्रकार से होते हैं। पहले तो एक तो जो खुले आंकड़े होते हैं, जैसे कि संख्या ऐसी लिखी है, ये सभी संख्याएं लिखी हुई है, और कहा जाए कि इनका माध्य बताइए, या फिर कह दे या तो माध्य बताइए या फिर इनका माध्य दे दे। कह दिया जाए कि इनका माध्य जो है मान लो 17, ऐसा कह दिया। ठीक, तो
तो इस प्रकार से ये माध्य के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सीधे ही निकालना रहेगा। माध्य कैसे निकलेगा? जैसे एवरेज निकालते हैं, क्या करते हैं? कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये दो चीज होती। आंकड़ों का योग का मतलब होता है जितने आंकड़े दिए गए इन सबको ऐड कर दीजिए। जैसे कि अगर अपन जोड़ने की बात करें, जोड़ दो जरा एक बार, जोड़ो कितना हो रहा है? 18 12 30 है ना, 22 है, 18 12 30 हो गया, और 16 15 31 30 31, और क्या बच रहा है? 15 और 22 है ना, 15 और 22 जोड़ दो कितना हो रहा है? जोड़ गया था, अरे यार जोड़ दो, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 का 4 8 गए 2, 2 और 2 4 5 6 7 8 9, 94 हो रहा है। 94 हो रहा है, जोड़ के देखो 94 है। और आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे, बस ऐसा सिंपल निकालना रहेगा। 6 से काट दो, 6 कम 6 और कितना बचा? 3 34 हो गया, 6 पंजे 30 दशमलव 40 हो गया, 6 6 36 6 6 36, यही चलेगा। कहने का मतलब आया एक्स बार बोले या फिर एवरेज बोले या माध्य बोले, कितना आया? 15.6। क्या इतना समझ में आ रहा? और चीजें समझो। माध्य की खासियत ये है कि अगर ये लगातार अगर ये संख्याएं आ जाए ना तो माध्य और सरल हो जाता है। कैसे? अगर मान लो कि ऐसा चल रहा है 1 3 5 7 9 11 और 13, अब पूछा जाए कि इनका एवरेज बताइए, तो इनका एवरेज करने के लिए कुछ नहीं, आंकड़े गिन के देखो। क्या पहले तो ये देखो सीक्वेंस चल रहा है, अंतर बराबर चल रहा है, तो जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, आंकड़े गिनो बस। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है तो बीच वाला ये आंसर। 3 इधर के छूट गए, 3 इधर के छूट गए, ये हो गया, बीच वाला हो जाता है एवरेज। एक और चीज देखो, इसको प्रूव करते हैं। ये उठाओ पहला आंकड़ा, ये उठाओ आखिरी आंकड़ा, इन दोनों को जोड़ो, 13 और 1 14/2 कर तो भी 7। अच्छा ये उठाओ और ये वाला उठाओ, 3 और 11 14/2 तो भी 7। ये वाला उठाओ और ये वाला उठाओ, 9 और 5 14/2 तो भी आंसर 7 आया। समझ में? तो जब एक सीक्वेंस फॉलो करता है तो हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो देखो आंकड़े कैसे थे? विषम। आंकड़े कैसे थे? विषम। विषम का मतलब संख्याएं विषम नहीं कह रहा हूँ, स्थानों की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ये विषम संख्या कह रहा हूँ। तुम आंकड़े मत देखो कि आंकड़े विषम लिखे। बात समझ में आ रही? ठीक है। एक और चीज देखो जरा, ये कितने आंकड़े? 6 है ना, तो संख्या कैसी हो गई? सम हो गई ना। और देखो सीक्वेंस ही चल रहा है, अंतर भी चल रहा है लगातार। और अगर तुम्हें ऐसा देखना है तो और ऐसा देखो, ठीक है। अभी देख लो जरा, सम आंकड़े हैं, अब इसमें मत केंद्र लगना है, इसमें तो फिर देखो मिक्स लिखा है, सम भी आ रही संख्या, विषम भी आ रही है। लेकिन आप पद गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 पद का मतलब कैसे होते? सम। तो भाई साहब 6 का मतलब है 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के छोड़ दो, है ना, और बीच के 2 पदों को उठा लाओ, और 7 + 10/2, इसमें मध्य पदों का योग बटा 2 चलेगा। क्या चलेगा? मध्य पदों का योग बटा 2। क्लियर हो रही है चीज? और इनको करोगे तो देखो जरा कितना हो रहा है, 10 7 17/2, और 17/2 मतलब कितना हो जाएगा? 8.5। बस ऐसा एवरेज निकल जाएगा। ओके, तो दिक्कत समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना रहेगा, ये चीजें समझ में आ गई। खुले आंकड़े मोस्टली क्वेश्चन खुले आंकड़ों पर ही आते हैं, लेकिन अगर क्रिटिकल कर दिया तब फिर इसका सूत्र आएगा। समांतर माध्य का एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये याद रखना है। और सेकंड सूत्र आपको, जब आपको आंकड़े कैसे दिए जाए? टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में दिए जाए? टेबल के फॉर्म में। तब आपका जो सूत्र बनता है x बार = fx/f। समझेगा? एक सूत्र। एक और विधि होती है इसी की, x बार = a + dx/f। ये दो विधियां आपने अगर 10वीं में पढ़ा हो
तो एक काल्पनिक विधि करके आती है ना, तो वो काल्पनिक विधि में यही सब कुछ आता है, ठीक है। तो और भी एक और होती है पग विचलन विधि। 3 विधियां होती है समांतर माध्य निकालने के लिए 10वीं में अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। जिसमें से एक तो नॉर्मल, ठीक है, एक होती है आपकी ये जो जिसमें एक पद निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक और होती है काल्पनिक विधि। ऐसे करके 3 विधियां होती है। तो नाम से अपने कोई मतलब नहीं, अपने को यहाँ पर ये सीखना है कि समेशन fx कैसे आता है, समेशन f कैसे आता है, ठीक। फिर समेशन यहाँ पर देखें तो dx कैसे आ जाएगा, यहाँ पर dx आ चुका है और समेशन f आया, ये अभी अपन देखने वाले। इतना आप नोट करें, देन आगे चलते हैं। एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य कितना है टोटल, 58, जिनमें से 20% के कितने, 60, 30% के कितने, 40। तो आपको बताना शेष छात्रों का माध्य कितना है ना। अच्छा, परसेंटेज आ रहा क्या, छात्रों की संख्या में देखो तो जरा परसेंटेज आ रहा है, ये 20% छात्र और ये 20% छात्र हैं, और फिर भी कह रहा शेष बच रहे, तो कुल कितने मान ले, परसेंटेज हो तो 100 मान ले। कुल छात्र कितने थे, 100, ठीक है। अब इन 100 में से 20% छात्र तो ये निकल गए, ठीक, फिर 30% ये निकल गए, तो 100 में से देखो 20 तो जी 20% 20 ही होता, और 100 का 20%, 100 का 30%, तो 100 में से देखने कितने छात्र निपट गए, 20 और 30 50 निपट गए, शेष कितने बचे, क्या ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इन पूरे 100 का ही माध्य तो कितना दे के रखा, 58, पूरे 100 का कितना दे के रखा, 58। ये 20 का माध्य कितना, 20 का कितना है 60, और इन 30 का कितना है 40, और इन 50 का याद ही तो करना। और आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम अगर बात करें तो देखो कितने आंकड़े, 20 लोगों को 60 मिले, 30 लोगों को 40 मिले, इन 50 लोगों को x मिले, और सबको जोड़ दिया जाए तो कुल कितने थे, 100। यही हो रहा है, 20 और 30 50 और 50 100 व्यक्ति, और इनका माध्य 60, इनका 40 और इनका नहीं पता, और टोटल कितना हो रहा माध्य 58 टोटल का। आ गया समझ में, ये जमाना आया, ये जमाना आ गया। बस इसके बाद तो फिर काट नहीं है, काटे ध्यान से देखो, 1 0 1 0 1 0, तो 1 सबके 1 1 0 काट दिए, अब नहीं कट रहा। अब एक काम करो, 10 को इधर भगा दो, इधर कितना हो जाएगा 580, इधर हो गया 580, इधर देखो 6 दूनी 12 120, फिर इधर 3 चौके 12 120, प्लस कितना बचा 5x, इतना ही है, ठीक है। अब यार आप जोड़ दो, कितना हो गया 240 प्लस 5x बराबर 580, 240 को उधर भगा दो, 5x बराबर 580 माइनस 240 घटा दो, 0 का 0, 8 में 4 गए 4, और इधर 5 में 2 गए 3, और 5 कहाँ आएगा भाग में, है ना, 5 से काट दो, 5 1 कम 5, और 5 का 30, और 5 8 40, x बराबर कितना आ गया 68। मतलब इन 50 लोगों का माध्य कितना है 68। क्लियर है। तो ये बिल्कुल एकदम विधि है, ये तो रही विधि। आप अगर सीधे सीधे करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते थे। देखो ये 100 छात्र थे, कितने हो रहा है 20 30 50, और इनका कितना हो रहा है 60 40, और नहीं पता इनका कितना है टोटल 18। ऐसे ही है ना, सबको काट डालो, 0 0 है ना, 0 सबके काट दिए। ये संख्याओं में से काटता है, हमेशा ध्यान रखना ये संख्या है और ये माध्य नीचे, ठीक। संख्या और माध्य का जब गुणा करते हैं हम अगर, तो योग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? योग। तो ध्यान से देखो इधर, ये कितना बचा 120 प्लस यहाँ पर 120 और प्लस 5x, और अब अगर हम बात करें टोटल कितने बन रहे हैं 3 2 5 और 2 10, 2 3 2 5 5 और 5 10, और बराबर कितना है 18। और सॉल्व करोगे ये काम नहीं आ जाएगी, ठीक है। बात वही है। यहाँ पर देखें एक और सेकेंड मेथड से आप समझने का प्रयास करें। ये ओरल मेथड है एक्चुअली में, लेकिन मैं फिर भी लिख के बता रहा हूँ ये कैसे होता है। आप ये देखें टोटल छात्र कितने मान लिया आपने 100, ठीक है ना, ये 100 हो गए। अब इसमें से 20 छात्र ये रहे और इसके बाद 30 छात्र ये रहे, तो शेष कितने बच रहे हैं 50 ही बच रहे। अच्छा 100 का एवरेज, टोटल का एवरेज कितना होना चाहिए 58, और एवरेज कहता है सब पर बराबर हो जाए, और बराबर का मतलब है कि सबको 58 मिलना चाहिए। कितना कितना मिलना चाहिए 58। कोई ज्यादा लेके रखेगा तो उसको हटा लेंगे, और कोई के पास कम होगा तो उसको और दे देंगे कहेंगे, लेकिन सबके पास कितने कितने होना चाहिए 58। ये 20 ने कितने लेके बैठे 60, ठीक है। ये 30 ने कितने लेके बैठे 40, और इन 50 का तो अभी पता ही नहीं, ये तो लेकर आएंगे। अगर कम होगा
इनके पास, तो उनके लिए भी लाएंगे और खुद के लिए भी लाएंगे। बातों को समझो, इनके लिए तो लाएंगे ही लाएंगे 58, इनका तो इनको करना ही है, ये निश्चित बात है। इनका एवरेज 58 तो आएगा, और प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है कि कम लाएंगे या ज्यादा लाएंगे, क्योंकि ये लोग बताएंगे अब कि आप ज्यादा लाएं या कम लाएं। जैसे कि अपन मान लो घर से निकल गए, कहीं पर अपन टूर पे निकल गए थे, अब भैया वहां पर बस वाले अपने जेब में जो है वो किसी ने 5,000, किसी ने 7,000, किसी ने 8,000 ऐसे रुपए रखे थे, लेकिन बस वाले ने कह दिया कि भैया मुझे एवरेजन जो है वो 7,000 रुपए चाहिए। तो किसी ने कह दिया मेरे पास 9,000, और किसी ने कह दिया मेरे पास 5,000, वो कहे भाई 2,000 मुझे उधार दे दे। तो उसके पास भी 7 बच्चे, इसके पास भी 7 बच्चे, ना एवरेजन सब पर बैठ रहा है। ऐसे ही है, ये लोग क्या है चढ़ तो गए थे, तो इनको मालूम है कि एवरेज 60 वो 58 रखना, लेकिन इनका एवरेज कितना हो गया 60। कितने लोगों का तो एक्स्ट्रा कितना हुआ इस एवरेज से, देखो इस एवरेज से कितना ज्यादा, 58 घटा के देख लो कितना ज्यादा हुआ, एक पर 2 ज्यादा। ऐसे कितने लोग लेकर बैठे 20, तो 20 पर कितना ज्यादा 40 ज्यादा है, तो प्लस में लिख लो, ये ज्यादा है। या भी आपको लिखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन ओवरऑल में वैसे ही हो जाता है। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया 40 एक्स्ट्रा लेकर बैठे, तो जी कहेंगे 40 हम दे देंगे किसी को भी, हमें तो एवरेज 58 रखना है ना, हम दे देंगे किसी को भी जरूरत पड़े तो। क्लियर। फिर इनसे पूछा क्यों भाई, तो जी कहने लगे भाई साहब हमें तो एवरेज से बहुत कम मिला। कितना कम, 18 कम मिल रहा है ना एवरेज से। 58 में से घटाओगे इसको 40 को, तो कितना बच रहा 18 कम, एक पर ऐसे कितने बंदे 30 बंदे, तो 30 पर कितना कम मिला भाई 540 कम मिला। कम लिखा तो अपन ने माइनस में लिख दिया, और अब अपन ने कहा कि तो ये साइड वालों ने कह दिया 40 तो हमारे पास है, 40 तो हमसे ही ले लो। तो बात समझ में आ रही, इनके पास 540 कम है, इनने कह दिया हमारे पास 40 एक्स्ट्रा है, तुम रख लो ये 40, तो इनको दे दिए 40, तो 40 तो इनके यहीं से कम हो गए। कितने बच रहे देखो 500 बच रहे, और फिर भी साइन काय का माइनस का, मतलब ये कह रहे अभी भी 500 चाहिए। कितना चाहिए 500। आने वाले व्यक्ति कितने 50 है, वो उनका एवरेज कितना लेकर आएंगे 58 तो लाएंगे, ये निश्चित बात है। अब इनने कह दिया हमारे लिए दिया यार भैया 500 हमारे पास कम पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि यार अकेला व्यक्ति लाएगा तो उसके ऊपर बर्डन नहीं हो जाएगा, तो ये 50 लोग ही बांट लेंगे, चलो 500 रुपए लेके चलना है ना, एक बांट लेते, कितने कितने बटेंगे। तो ये 500 रुपए जो इनको लाना है, 50 लोगों ने बांट के देखे, तो उन्होंने कहा अरे यार एक व्यक्ति पर 10 रुपए तो एक्स्ट्रा बैठ रहा है, रख लेते और दे देंगे वहां ले जा करके। 58 तो अपने लिए रख लो, और 10-10 रुपए सब लोग एक्स्ट्रा रख लो, वहां पर कम पड़ रहे, तो ये 10-10 जो है आखिरी में ले जाकर इनको दे दो। कितने लेकर आएंगे ये 68 लाएंगे जेब से, 58 खुद रख लेंगे, और 10-10 इधर बांट देंगे, सब पर एवरेज हो जाएगा 58। आया समझ। ये ओरल में आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन अगर आप जब करने जाओगे तो सिर्फ इतना ही करना है। ये देखा कि ये 60 है, कितना कम 2 कम, एक पर, तो 20 पर कितना कम 40। ठीक, फिर इधर देखा इधर कितना है 40, कितना होना था एवरेज 58, मतलब कितना कम एक पर 18, तो फिर 30 पर कितना कम 540। ठीक है, ये ज्यादा वाले ये कम वाले, तो ये घटा के देख लिया तो कितना बचा 500। आने वाले व्यक्ति ये 50, इनसे काटा तो कितना बच रहा है 10, मतलब इनको 10 लेकर आना है, और 58 खुद के लिए लाना है, तो 58 और 10 सिर्फ इतनी सी लाइन में काम खत्म। ये इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। देखो 6 बच्चों का भार कितना कह रहा 17.5, कितना रहना चाहिए एवरेज 17.5 सबका भार होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। लेकिन ये जो 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, और छठवा तो आना है, छठवा तो आना। 5 बच्चों ने भार कितना कितना है, इसके पास 14 है, इसका 19, इसका 23, इसका 21, इसका 13 है ना। अब ये जो माध्य दिखाई दे रहा है, इससे देख लो जरा कितना कम ज्यादा हो रहा। जी भैया कितना कम लेके बैठा 3.5, ये 3.5 कम लेके बैठा, कम है ना इसका एवरेज माध्य से, एवरेज इतना होना चाहिए था। अच्छा जी भैया कितना ज्यादा लेके बैठा 2.5, प्लस का है 2.5 है ना। जी भैया कितना ज्यादा 1.5, कितना आ रहा है 1.5। ठीक, यहाँ पर कितना आ रहा है देखो जरा 17 18 और 5.5 5.5, ये 5.5 ज्यादा लेके बैठा है ये भी। ठीक है जी भैया 17.18 और 18 और 3 3.5 जे भी ज्यादा लेके बैठा। अच्छा जे भैया कितना कम लेके बैठा, तो देखो 13 और 4 4.5, और इसका एवरेज कितना होना चाहिए 17.5। इसका इतना तो होना ही चाहिए। अब इसको कम लाना है कि ज्यादा लाना है, ये लोग बताने वाले, तो ये भी कैसा कम है। ठीक, इसके बाद कुछ नहीं करते। देखो 3.5 प्लस का 3.5 माइनस का जी कैंसिल हो गए,
ठीक, अब माइनस वाला कौन है और ये, तो भाई साहब 5.5 में से 4.5 घटा दो, कितना बचा, 1 बचा, और 1.5 जे प्लस का 1.5 है ना, और जे भी प्लस नहीं आने वाले, ये बड़ा है, तो 5.5 में 4.5 गए, कितने बचे, प्लस का 1, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो रहा, 2.8, और वो भी कैसा आ रहा, प्लस में। तो ये भैया इनसे कह रहे हैं 6वें वाले से कि हमारे पास 2.5 तो है, कितना है, 2.5 तो है, तुम्हें 17.5 लाना है, उसमें से 2.5 है अपने पास, तुम तो कितना और ले आओ, 15 बस। तो इसमें से आप घटा के देख लो, 17.5 में से 2.5 घटा लो, अपने आप 6वें का पता चलेगा, 5 में से 5 गए 0, और 17 में 2 गए 15। आया समझ, और नहीं तो फिर ये रही विधि, ठीक, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो जरा, आंकड़े कितने, 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 और प्लस 13, और 6वां व्यक्ति नहीं पता उसका x लिख लो, है ना, और टोटल कितने हो रहे हैं 6, और इन सबका माध्य कितना है 17.5। ये सेकंड मेथड है, ध्यान से देखना, सबको जोड़े, कितना हो रहा है 90 प्लस x बटे में 6, तो 6 को इधर भगाई दो, 17.5 गुणा 6 और गुणा करें x बराबर, ये गुणा करो पहले, 17 × 102 और 6 पंजे 30, 3 105 हो रहा है गुणा करने पर, करके देखो 6 पंजे 30 की 100 हाथ गए 3, 17 × 102 और 5 105 ही हो रहा है, ठीक है, कितना आ रहा 105, और 90 को उधर भगा दे, 90 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, घटा हो जाएगा, कितना बच रहा है 5 का 5, और 10 में से 9 गए 1, ये आ गया 15। तो ये रही एक विधि आपकी जो चलाते, और नहीं यहाँ पर हमें निकालना है कि ये सभी प्रेक्षण दिए गए हैं और इनका माध्य कितना कह रहा है 9, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का क्या बताना है हमें, माध्य बताना है। तो भाई साहब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लिख दे, आंकड़ों का योग, तो क्या क्या हो रहे हैं आंकड़े, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 9, है ना, और आंकड़ों का योग हो चुका है, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 आंकड़े, ठीक, और इन सबका माध्य कितना देख रखा हूं 9। क्लियर हो गई चीजें, बस इसके बाद 9 को इधर ट्रांसफर कर दो, 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, इन सबको जोड़ो, x जोड़ो, 1 2 3 4 5x, कितने हो गए 5x, प्लस इनको जोड़ो, 5 3 8 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हुआ 25 बराबर, इधर हो गया 5 गुणा 9, यही हो रहा है, यही हो रहा है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं। और देखो अब जरा ध्यान, 5 25 1, ठीक है, ये हो गया कितना x प्लस 5 बराबर 9, ये उधर जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, x बराबर आया 4। अभी क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, अगर वो x का ही मान पूछ रहा होता तो आ जाता ये आंसर, लेकिन वो तो कह रहा अंतिम 3 प्रेक्षण बताइए, अंतिम 3 प्रेक्षण तो ये है ना, अंतिम 3 प्रेक्षण तो ये है, तो x का मान रख के और फिर से वही करना पड़ेगा, यही प्रोसेस। तो अंतिम 3 प्रेक्षण के लिए अब डायरेक्ट मान रखेंगे, 4 यहाँ रखा तो 4 और 5 9 प्लस, फिर 4 यहाँ रखाएगा 4 और 8 12 प्लस, फिर 4 यहाँ रखाएगा 9 और 4 13, कितने आंकड़े हैं 3, तो बस यहाँ पर जोड़ दो और भाग दे दो, है ना, 12 13 25 और 9 कितना हुआ 34 बटा 3, यही आंसर है। करने का तरीका यही है कि सिर्फ आप x वाले गिन दो, बस 1 2 3 4 5x एक तरफ लिख दिया करो, 5x बराबर, और जो संख्याएं दिख रही है इनको जोड़ लो, बस 3 और 5 8 और 5 13 और 9 कितना हुआ, कुछ गड़बड़ कर दिया 9 8 8 16 और 9 25, और जो माध्य कितना दिख रहा है 9, आंकड़े कितने थे 1 2 3 4 5, तो 9 पन्ना 45 माइनस 25 और 5 से भाग लगा दो 9 बार और 5 बार, x बराबर 4, उतना नहीं करना पड़ेगा। देखो इधर, अब मैं आपको लिख के नहीं कराऊंगा, मैंने अभी कहा था ना आपसे कि जब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब सीधे होगा क्वेश्चन, सीधे के गिनो, 1 और 2 3 3 2 5 5 और 2 7 के इस तरफ रहने दो क्योंकि के की वैल्यू तो निकालनी है, बराबर लगाओ, फिर माध्य की जगह पर आओ, 1 2 3 4 आंकड़े और माध्य कितना है 30, तो भाई साहब 30 चौके 120, यही आ जाएगा। और इसमें से इस तरफ वाली संख्या वैसे माइनस होनी, इस तरफ माइनस करके लिख लो, कितने हो रहे हैं देखो जरा, 1 और 5 6 और 9 15, घटा दो और बस काटो, 7 1 30 चौके 120 में 15 गए 105, 7 से काट दो, सिर्फ इतना सर। देखिए इधर, यदि 5 प्रेक्षण ये दिए गए हैं और इनका माध्य कितना कह रहा है 11, अंतिम 3 का माध्य बताना है। जो विधि करना चाहता है तो उसके लिए देख लो भैया, एक बार और विधि बताता हूँ, सबको जोड़ दो, x प्लस 3
प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 7। टोटल कितने आंकड़े? 5। ये रखाएगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर औसत होता है या माध्य होता है। बात एक ही, कितना दिया? 11। इसको इधर भगा दो, है ना, और इधर इन सबको जोड़ो। कितने एक्स हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गए 5x प्लस संख्या जोड़ो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, हो गया 20 बराबर 11 5 1 55। ये 20 उधर भगाओ, जो जाएगा 5x बराबर 55 माइनस का 20। 5x बराबर कितना बच रहा है? कितना बच रहा? 33। तो 5 से काट दो, x बराबर कितना आया? 7। अभी तो ये 7 आया है। अब अंतिम 3 प्रेक्षण बोले। अंतिम 3 प्रेक्षण मतलब ये है, इन 3 जगह पर अपन x का वैल्यू कितना रखेंगे? 7। तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 और 4 11, यहाँ 7 रखेंगे 7 और 6 13, यहाँ 7 रखेंगे 7 और 7 14, और बटे में कितना लिखेंगे? 3, क्योंकि आंकड़े तो 3 ही कहे आखिरी में। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, कितना हो रहा? 38 बटा 3। ये आंसर है आपका। अच्छा, अब देखो जरा कि आप तेज कैसे कर पा रहे थे। तो तेज करने का मतलब आंकड़े के 1 2 3 4 5 है ना, बीच वाला उठा लाओ। x प्लस 4 बराबर कितना माध्य देख रखा? 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो देखो इतनी प्रोसेस करने के बाद 7 आया, और यहाँ पर इतनी प्रोसेस में ही 7 आ गया, और ये 7 आने के बाद आगे की प्रोसेस करोगे, आंसर ये आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज की आपकी कहानी। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने ही रहने देते हैं, पर ज्यादा आगे नहीं जाते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका एक ऐप। आपको जो वैल्यू देके रखी रहेगी बस वो केवल ये 2 चीज मिलेंगी आपको। एक यहाँ पर ये आंकड़े दिए रहेंगे इस प्रकार से, और एक ऐप दिया रहेगा बारंबारता या आंकड़ों की संख्या बोलेंगे। तो ऐप अगर मान लो कुछ भी दे दें, ये कुछ भी कैसे लिख देता हूँ, है ना। अच्छा, कोई घटते क्रम में लिखा गया क्या? पूरे थोड़े से ऊपर नीचे कर देते हैं अभी। ठीक है, ये आंकड़े के इस प्रकार से आपको दिए रहेंगे। इसके बाद अब जो सूत्र आता है, तो वो सूत्र क्या है? पहले वो सूत्र देख लीजिए समांतर माध्य का। ये सूत्र कहता है समांतर माध्य को कैसे दर्शाते? x का होता समेशन fx अपॉन समेशन f। कितनी चीजें चाहिए आपको? समेशन fx चाहिए, समेशन f। यहाँ पर समेशन का मतलब होता है योग। समेशन का मतलब क्या होता है? योग। f आपको दिखाई दे रहा है? f दिख रहा है? ठीक, अब आपको क्या चाहिए? x और देखना है। x कहाँ से मिलेगा? तो x ऐसे करके एक टेबल बनानी पड़ेगी, और ये आपको निकालना होगा, है ना। वो देंगे नहीं, अपने को निकालना होता है। ये x कैसे निकलता है? तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। x निकलता हमेशा L2 प्लस L1, या फिर L1 प्लस L2 ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं, और अपॉन 2, है ना। L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब आप कहोगे L1 L2 कहाँ है? ये L1 है, ये L2। ठीक है, जे L1 है और जे L2 है। और सब जगह पर करके देखें, L1 प्लस L2 मतलब 0 प्लस 10 बटा 2 5। कितना आ रहा है? 5। अभी पहले ऐसे ही समझो L1 प्लस L2 से, और फिर उसके बाद तुम L1 प्लस L2 करोगे ही नहीं, सीधे ही देखना है कि इधर अंतर कितने का? 10 का चल रहा। आधा मतलब बीच वाली संख्या क्या है? 0 और 10 के बीच वाली 5, 10 और 20 के बीच वाली 15, यहाँ पर आ जाएगी 15, 20 और 30 के बीच वाली 25। ये 2 तरीके बता दी। तीसरा तरीका, अब ये देखो कि इनमें अंतर कितने कितने का है? 10 का। इधर भी अंतर 10 का चलेगा। 5 और 10 15 10 25 10 10 45। आ गया समझ? 3 तरीकों से बता दिए मैंने ये निकालने का। या तो L1 प्लस L2 करके बटे में 2 कर करके सब बार निकालो, या फिर आप एक काम करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या देख लो, या फिर जो बीच की संख्या आ गई तो इधर जो अंतर चल रहा है वही अंतर इधर आगे बढ़ाते चल जाओ। क्लियर हो गई चीजें? अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर चलता है योग। योग आएगा नीचे। अब इन सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो सबको जोड़ना मतलब हुआ समेशन, सबको जोड़ना मतलब हुआ समेशन। और चल क्या रहा था? f, इसलिए लिखा गया समेशन f। देखो जरा नीचे वाली वैल्यू आ रही, समेशन f आ रहा है। सबको जोड़ो, कितना हो रहा है? 11 9 20 5 25, 25 और 20 20 45। कितना आ गया? 45। यहाँ तक कोई समस्या? अभी लेकिन ये रह गया समेशन fx। क्या रह चुका है? समेशन fx। समेशन f आ चुका है। f(x) निकालना मतलब f और x का पहले गुणा होगा। बात समझ में आई? पहले क्या होगा? f और x का गुणा। तो भैया गुणा करना पड़ेगा। यहाँ आएगा f इंटू x, ये आएगा ये fx, और नीचे आएगा समेशन fx। इन सब का मान निकाल के यहाँ जोड़ना होगा। समझ पा रहे?
तो पहले तो गुणा ही करें, f इंटू एक्स मतलब 11 5 55, 15 नमा की 25 पंजे 12 35, 12 3 36, 420, 45 8 360 हो गया। अब सबको जोड़ो, ठीक है। 5 और 5 10, 5 15, 5 आगे कितना 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 2 13 और 6 19, 9 हाथ का कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 4 7 3 10, कितना है 10 95। और अब सूत्र में फिट होगा, और अब जैसे ही सूत्र में फिट होगा समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये रही कितनी है 10 95, ठीक। और समेशन एफ कितना है 45, यहाँ पर रख के भाग देना पड़ेगा, और दशमलव में भी प्रॉपर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भाग दे दे 5 से दे दो, 5 9 45, 5 दूनी 5 एकम 5 9, और अब कट रहा क्या और देख लो, काट नहीं पड़ेगा वो तो कुछ हो जाए, 19 एकम 19, 2 29 हो गया, 19 एकम 19, कितना बच रहा होगा देखो ना जरा 19 एकम 19 हो गया, 2 29 हो गया, 10 बचा 100, 19 पंजे 95, आगे जाते जाएगा मतलब हो गया 11.5 आंसर। क्या ये विधि समझ में आई? काट रहा था, एक बार और चालू करना भैया, देखो जरा फिर से काट लेते हैं, कोई बात नहीं, काटने में गड़बड़ हो सकती है बस। कितना था यहाँ पर 45 है ना, 45 दूनी 90, ठीक है 45 दूनी 90, और 90 के बाद कितना बच रहा है 10 100 और 9 19 195, और 45 चौके कितना हो जाएगा 180, मतलब 3 बार जाएगा, 45 तिया 135, और 45 चौके कितना हो जाएगा 45 90 दूनी 180, यहाँ पे बच कितना रहा था आपका 4 बार में जाता है पूरा पूरा 180 जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा। अच्छा फिर से 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 45, 5 9 45, अब 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा 3, फिर 9 चौके 36, 9 तिया 27, अब ठीक है, और आगे भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आंसर। ये विधि समझ में, अरे समेशन क्या लिखी x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन समेशन f। बदलाव क्या है, एक dx का है बदलाव और एक a का, मतलब क्या है तो a का मतलब समझ लो इसको कहते हैं कल्पित मार्ग, ठीक है। यहाँ पर d कैसे निकलेगा तो d ऐसे निकलेगा, a माइनस एक्स करके, या तो a माइनस एक्स करके अन्यथा x माइनस ए करके, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा भी ढालोगे वैसा आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये दोनों चीज समझ में आ गई? ये दो चीज तुम्हारी अननोन थी अभी भी, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा, ये भी निश्चित बात, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये लाना पड़ता है। देखो जरा क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा वो फिर समझो, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, फिर से क्वेश्चन इतना ही मिलना है, इतना मिलने के बाद करा चलो, इतना मिलने के बाद देखो सॉल्व करते टाइम फिर से x निकालना होगा, x फिर से निकालेंगे अपन 5 10 15 20 25 लिख लिए। इतना निकालने के बाद अरे मैंने क्या लिख दिया 15, अरे यार 15 के बाद वो 5 के बाद 15 के बाद 25 के बाद 35 के बाद, ओके इतना तो ठीक है। अब इसके बाद देखो जब मैं इस क्वेश्चन को 10वीं में कराता हूँ तब कुछ अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को अपने सरल बनाना, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखना। इसको कराने के लिए सबसे पहले हम योग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये समेशन एफ तो निकालना ही होगा क्योंकि है वो तो सूत्र में है, तो समेशन एफ की जरूरत तो पड़नी है, कितना है 45, ये तो आ चुका है। अब ए कैसे निकालना है, पहले तो ए पता होना चाहिए, ए तुम्हारी मर्जी, और वो मर्जी बताती है ऑप्शन जैसे लिखे 25 नहीं रुकना इधर, ऑप्शन लिखे हैं 15 दशमलव समथिंग 24 दशमलव समथिंग 33 दशमलव समथिंग, और भी लिख दो कुछ भी 26 दशमलव समथिंग। ये ऑप्शन में आप अगर देखेंगे, या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार की संख्या एक जैसी आ जाए, तो एक अपने को बीच वाली संख्या एक ऐसी लग रही जैसे 24 उठा लें या 33 उठा लें, ऐसा अगर मान लो, ये सिर्फ मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, नहीं तो इतनी की जरूरत नहीं। तुम तो यहाँ देखो कौन सी संख्या मानना है तुम्हें, इन सभी संख्याओं में से जो तुम्हारी मर्जी उसको ए मान लो। किसको मानना चाहते हो बताओ? 25 ही मान लो, ये लो 25 को बोला मार दी, और ये बन चुका है तुम्हारा ए,
क्या बन गया ए। और अब निकलेगा डी। डी कैसे निकलता है, x माइनस ए करो या फिर ए माइनस ए करो, बात एक ही है। घटाते जाओ, यहाँ पर देखो ये 25 है, 25 में से 5 गया माइनस कर। बोलते टाइम भी तो सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ वो भी सुनो। फिर 25 में से 20 गया, अरे प्लस का है, ठीक है ये बात। 25 में से 5 गया तो 20, 25 में से 15 गया 10, 25 में से 25 गया, 25 में से 35 गया माइनस, और 25 में से 45 गया माइनस का 20। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सब कुछ ही जीरो हो रहा है। देखो तो जरा क्या कर दिया, ये तो होता है। चलो 5 में से 25 घटाओ, कितना आ रहा, फिर यहाँ घटाओ 15 में से 25 गया माइनस, यहाँ घटाओ 25 माइनस 25, रुको तो चलो निकाल तो लिख लो। फिर बोलो, इधर बोलो और इधर बोल लो, और आप जरा उसमें और इसमें फर्क देख लो। क्या फर्क आया, वही की वही, मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ पर x माइनस ए करो या ए माइनस एक्स करो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन अब एक काम करते हैं, आप एक काम करो, 25 ना मानते हुए ये संख्या है कुछ एक जैसी लिखी इसलिए दिक्कत में आ रही, 35 मान लो। कितनी मान लो 35। अब 35 में से 5 घटाओ, कितना बच रहा है 30। फिर 35 में से 15 घटाओ, फिर 35 में से 25 घटाओ 10, 35 में से 35 घटाओ, और 35 में से 45 घटाओ माइनस का 10। अब आ गया समझ। अच्छा, इसके बाद भी वैसा भी किया था ना तो भी गलती नहीं थी। अगर आपने 25 माना था ना तो भी गलत नहीं है। देखो फिर भी सुन लो, आप कह रहे होंगे कि नहीं ऐसा कैसे, हम वहां पर कैसे पहचाने, हमने तो अगर 25 ही मान लिया फिर ऐसा भी होगा। हमने 25 ही मान लिया था, फिर हम वहां कैसे पलट लेंगे। लो मान लो माइनस 10 दो, कितना आ रहा था माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस का 10 प्लस, यही आया था। संतुष्टि है इतने में, ठीक। आगे चलो, तो इस तरह से कुछ होना थोड़ी है। अपने को तो चाहिए क्या है, dx। क्या चाहिए, dx चाहिए है, और dx चाहिए तो मतलब d ये रहा और x ये रहा, गुणा करो 20 पंजे 100, 15 में 10 माइनस का 150, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 में किसका, और इधर 350, इधर 45 90 900, इतना नहीं हो रहा। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 250, और 350 में घटा भी दो, कितना बचा 100 ही बचा, 150 घटा 100 बच रहा है। देखो ये माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ लो, और देखो जरा डायरेक्ट ही रख दो, कोई बात डायरेक्ट रख दो। कल्पित माध्य विधि का सूत्र देखो जरा, x बार इज इक्वल टू a का मान कितना माने हो, जिस पर गोला लगा 25 प्लस समेशन f dx, मतलब इन सबको जोड़ना ही है ना, रख दो यहाँ पर। देखो माइनस का 100 माइनस का 150 प्लस 350, जीरो छोड़ दिया मैंने, और प्लस 900, और बटे में समेशन f कितना है 45, प्लस आप तो घटा लो है ना। 100 और 150 कितना हुआ 250, 350 में से 250 गया, कितना बचा 100 और 900 1000 बटे 45, और प्लस कितना आ रहा है 25, यही आ रहा है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार और चेक कर लो, ठीक है। काटो 45 से 1000, 45 दूनी 90, फिर 45 दूनी 90, और फिर कितना हो रहा है 10 बच रहा है। 45 और 25 और 22 को जोड़ना जरा, कितना होगा 33, 25 22 2 और 2 4 44 दशमलव, और 5 और 2 7 47.22। ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई। ये आपका मान, ठीक है, ये आपका मान है, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दे के रखा है इन्होंने कि 101 ही है, और ध्यान रखना ऊपर ही दे देते हैं ये योग। आपने अगर गलत आंकड़े लिख लिए तो ये 101 शो नहीं करेगा। ये जोड़ के देखो जरा, 101 यार, और ऊपर कुछ क्वेश्चन में कह दिया तो उसने 101 वो खुद दे देता है, तो समेशन f का वैल्यू कितना दिया 101। अब हम अगर मान लो कल्पित माध्य विधि लगा रहे
तो कल्पित माध्य विधि का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, ए पर तो गोला लगाना है। तो ए कोई सी भी संख्या मान लो, क्या मान लिए, क्या मान लिया आपने, 45 मान लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 45 करने के बाद यहाँ पर लिखना होगा d बराबर a माइनस एक्स, a माइनस एक्स कर दिए, ठीक है। a माइनस एक्स करने के बाद अब अगर हम बात करें यहाँ से तो देखो जरा क्या निकल रहा है, a माइनस एक्स करने के बाद ये मान है, इसमें से घटाओ, 45 में से 43 गए 2 है ना। अच्छा ऐसा घटा लो, x माइनस ए कर लो, x माइनस ए कर लो, x मतलब 43 में से 45 गए माइनस कर दो, 45 में से 44 गए माइनस का 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इतना होने के बाद अब जरा गुणा करो, किस किस का गुणा करें, d इंटू एफ का गुणा करो, ये इन दोनों का गुणा करो, d इंटू एफ का गुणा करो, 13 दूनी 26, 15 एकम 15 0, और फिर यहाँ पर 21 एकम 21, 16 दूनी 32 और 14 तिया 42। इतना हो रहा है। अब जरा जोड़ लो और घटा लो, तो यहाँ आ जाएगा समेसन डी एफ, समेसन डी एफ। तो जोड़ेंगे तो 26 15 और इधर पर, तो आप देखो ऐसे नहीं करते, आप पूरा जोड़ो फिर इसमें से घटाओ। इससे अच्छा ये देखो 26 में से 21 घटा दो, है ना, ऐसे हो रहा, कितना हो रहा है 5। और ऐसा नहीं घटा करके ऐसी वाली संख्या से घटा, देखो 32 में से 26 गए 6, ये बच रहा, प्लस का 6 यहाँ बच गया, और फिर 21 में से 15 घटा दो तो प्लस का 6 जे बच गया। समझ गए, ये दोनों संख्या भी निपट गई और जे भी निपट गई, अब यही बच रही बस। तो ये कितना हो रहा, 42 और 12 4 और 5, कितना बचा, केवल 54। अब देखिए जरा, अब ये a प्लस समेसन dx अपॉन f रखना है, तो यहाँ पर रखे हम, तो a का मतलब कितना माना 45 प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है 54 बटे कितना है 101, भाग देना है। अब भाग देना है तो यहाँ पर भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 में ही जाएगा। तो देखो जरा कैसे, ये 54 में हमें भाग देना है 101 का, तो यहाँ पर तो एक 0 लगा लेंगे और दशमलव लगेगा, एक 0 लग गया। अब 101 मतलब 10 के पहाड़े में 54 लाओ 5 बार, तो 5 बार में आएगा तो कितना हो जाएगा 505, ठीक है। 10 में 5 है 5, इधर 3, इधर कैंसिल हुआ, फिर दशमलव कारण एक 0 लगा लेंगे, फिर एक वही 10 के पहाड़े में 35 का 3 बार जे आ गया, यहाँ तक आया 45 प्लस, और ये कितना आ चुका है 0.53, 45 में 0.53 जोड़ोगे 45.53 ये आंसर। अब बताओ वो विधि सरल या ये विधि सरल। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसके अनुसार इन्होंने माध्य इस बार दे के रखा है। माध्य कितना दे के रखा है वो बोल दो, माध्य कितना दिया 28। ये माध्य का मान दे के रखा मतलब x बार दे के रखा है इस बार, ठीक है। और हमें इस x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें ये x निकालना होगा, ये वाला जो हम x निकाल लेते हैं, ये x कैसे निकलता है इन सबके बीच का, तो 0 और 10 का आधा 5, यहाँ तो हो जाएगा 5, फिर इनमें अंतर कितने का चल रहा है 10 का, सबको बड़ा बड़ा कर लिख दे, 15 और 10 वो 5 से 10 15, 15 10 25 10 10 10 55, यहाँ तक ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, समेसन f तो निकाल ही नहीं, इसको कहते हैं f, इसको क्या कहते हैं f। उन्होंने लिख के नहीं दिया तो हमें समझना होता है। f और x में अंतर इस बात का है कि x हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है, समझ गए, बात पहचानने का तरीका यही है, x हमेशा सीक्वेंस चलता है, कोई भी टेबल हो x हमेशा ऐसे सीक्वेंस में ही मिलेगा और अंतर पर मिलेगा प्रॉपर तरीके से। f हमेशा गड़बड़ी मिलता है, कभी ऊंचा कभी नीचा, है ना, संख्या कभी बड़ी कभी छोटी, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसी हो जाती है। f(x) की पहचान है, समझे गए, पहचान लोगे। अब इसके बाद समेसन f करो, पहले तो जोड़ो, सबको जोड़ो, इस x पर गोला मार लो, क्यों, क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं, ये अलग से लिखाएगा, इसलिए इन सबको जोड़ो। 18 12 30, 30 20 50, 57 57 और 23, 7 3 10, 5 2 7 8, कितना हो रहा 80। लेकिन ये x भी तो छूट गया, जोड़ना तो इसको भी है, तो ये तो इतना हो गया समेसन f की वैल्यू, क्लियर। अब चलते हैं आगे, अब हम क्या निकालें, अच्छा कौन सी विधि करना चाहते हैं पहले ये बताओ, f विधि करना चाहोगे, वो कौन सी वाली, ए वाली विधि करें कल्पित माध्य, या वो वाली गुणा करने वाली। गुणा करने वाली में बहुत ज्यादा गुणा करना पड़ता है, एक बार मैं पहले इससे कराता हूँ फिर उसको देखेंगे। पहले ए वाली विधि लगा के तो देखें अगर आ रही कि नहीं। ये निकालने के लिए कैसे निकलता है, मतलब d और x माइनस ए कर लें,
अब तो ए मानना पड़ता है, इसके लिए इधर कहीं से ए मान ले, क्या मान लो, या 35 के तो 35 मान लो, लेकिन 35 में फिर चला जाएगा ना, 0 हो जाएगा जी एक्स, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलो लेकिन मानते थे, अब तो अपन देख ही लेते एक नया प्रैक्टिकल का, वो नहीं दो 35 ही मान दो, देखी जाएगी जो कुछ होना है। ठीक, अब एक काम करना, लेकिन ऊपर वालों को प्लस में रख लेना, नीचे वालों को माइनस कर लेना, ऐसा कर लेते। 35 में से 5 गया 30, 35 में से 15 गया, बोलो 35 में से 15 गया 20, 35 में से 25 10, 0 10 माइनस का, क्लियर हो गए। यही मत काट डालो, अभी तो गुणा होना इन दोनों का, ऐसा ठीक है। 12 में 30, 12 3 36, 18 दूनी 36, 27 धन और x इंटू 0, 0 होगा जो तो 0 हो गया भाई, x इंटू 0, एक x आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। 17 में से 10 मतलब 170 और माइनस का 120। अब एक काम करो जरा, 290 यही घटाओ, यहाँ 100 बचा, प्लस का 100 बच गया है ना, और इधर भी घटा दो, एक काम करो यहाँ घटा दो, ये माइनस का 20, माइनस का 20, 360 और 360 720 में से 20 घटा दो, 700 समेशन, ये क्या है समेशन एफ डी है ना, एफ डी है ना, समेशन एफ डी, समेशन, अरे एफ डी आया है तो ये हो जाएगा समेशन एफ डी बराबर कितना बच रहा 700। क्या ये लाइन समझ में आ रही? जोड़ के भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बात वही आनी है, जोड़ के देख लो। समेशन एफ डी आ चुका है, समेशन एफ एक्स ये रहा और माध्य वो रहा। अब जरा यहाँ रखो, सूत्र क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ एक्स, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब जरा यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू देख रखी उन्होंने 28 बराबर, ए का मान कितना माना अपन ने, ए का मान माना 35 प्लस एफ डी का वैल्यू 700 और समेशन एफ एक्स की वैल्यू 80 प्लस एक्स। अब क्या करें, इसको इधर घटाओ, 35 में से 28 गए माइनस के साथ, ठीक है, और बराबर क्या बचा 700 बटा में क्या है 80 प्लस एक्स, ये इधर जाएगा 8 7 56 माइनस का 560 हो जाएगा या नहीं, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7x, ये हो जाएगा माइनस का 7x। भाई साहब ऊपर आ रहा है, ये माइनस के साथ दोनों का गुणा करके लिख दिया मैंने, 7 8 56 माइनस का 560 और ये माइनस का इसके साथ तो माइनस 7x, और बराबर क्या बच रहा है 700। ये 560 को उधर भगाओ जरा, माइनस में कैसे आ रहा है आंसर, देखी जाएगा, माइनस ही दे रहा अभी तो, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 750 नहीं 700 और प्लस 560, माइनस का 7x बराबर कितना हो गया 1260, और काट दो जरा 7 एकम 7 7 8 56 और क्या बच गया एक 0 माइनस का x बराबर 180, जैसे गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई। अब देखो समय मतलब बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, एक्स बार की वैल्यू 28, इसकी वैल्यू 25 और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा समेशन एफ डी 100 प्लस 10x अपॉन में कितना हो जाएगा 80 प्लस x। यहाँ तक कोई दिक्कत, 25 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 3 बराबर, यहाँ पर कितना हो रहा है 100 प्लस 10x और बटे में कितना है 80 प्लस x, ये 80 प्लस x इधर आएगा 8 दिया 24 240 प्लस 3x बराबर कितना हो गया 100 प्लस 10x, ये 3 उधर भगाओ 100 इधर ले आओ, 240 में 100 गए 140 और 10x में से 3x गए 7x, या गया 20। आया समझ? देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहा गया है इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य बोले तो x बार ज्ञात करना है, x बार ज्ञात करना है। अब जरा एक और चीज सुन लीजिए आप कि कब आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो विधि उपयोग करने का एक तरीका ये है कि अगर छोटे छोटे आंकड़े दिए रहे
तो आप यही वाली विधि लगा लिया करो, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक, लेकिन अगर मान लो कि आंकड़े बड़े बड़े दिखाई दे तो फिर आप कल्पित माध्य विधि का उपयोग करें, समझे गए? बड़े आंकड़े दिए रहेंगे तब कल्पित माध्य, और जब छोटे छोटे आंकड़े दिए हो तब समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब देखिए जरा, अब आपको वहां पर आंकड़े पहचानने, देखो अभी तक बारंबारता ये 0 से 10 वाली, 0 से 20 वाली, 10 से 20, 20 से 30 रहती है, तो उसमें से x निकालते हो बाहर। और फिर अगर मान लो ऐसी तो दिया ही नहीं इस बार, फिर x कहाँ है और f कहाँ है, तो जब भी आपके बिखरे हुए या फिर संख्या है, अगर ये लिखा रहता है ये संख्या है या फिर ये छोटे बड़े होते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब ये f है। क्या है ये f, तो ये बचा हुआ क्या है x, ठीक है ना? और सूत्र क्या मानता है एफ एक्स, तो इसके लिए अपन यहाँ पर निकाल लें एफ एक्स निकाल लें, और एफ एक्स निकालो जरा, देखो जरा एफ एक्स कैसे निकाल रहा है। 6 में 0 0, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तरका 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, हो गया यहाँ तक। और योग निकालना है, यहाँ तो क्या करना है योग, तो समेशन एफ कितना आ गया 25 जोड़ने पर, और समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा, ये समेशन एफ हुआ और समेशन एफ एक्स, इनको जोड़ने पर कितना हो रहा 70। क्लियर है, समझे गए? टेबल फॉर्म आ गई, बस यहाँ पर रखो जरा, समेशन एफ एक्स कितना आया 70 और ये कितना है 25, काटो 25 50 20 25 आंसर ही आ गया, है ना? ये हो गया एक्स का आया। समझना, ये अंतर देख रहे हैं आप कितने का 18, कितने का अंतर आया 18 का अंतर आने के कारण माध्य पर क्या इफेक्ट आया 1/2 का इफेक्ट आ चुका है। इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो छात्रों की संख्या ही आएगी, छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36। बस ये ऐसे ही करना है, इसका कोई अपने पास लॉजिक नहीं।